नमस्कार, मैं संदीप कसालकर, आपका होस्ट, आपका दोस्त 3.OT में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़े हैं वो स्पेशल गेस्ट जो भारत के एक जाने माने क्रिप्टो सिक्योरिटी एक्सपर्ट में से एक है। जी हां, उनका नाम है डॉक्टर विशाल सारस्वत। इस एपिसोड की शुरुआत करने से पहले आइए कुछ जानते हैं डॉक्टर विशाल जी के बारे में। तो डॉक्टर विशाल सारस्वत ने वर्ष 2000 में मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में अपनी रिसर्च करियर की शुरुआत की और तब से वे हैदराबाद स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सहित विभिन्न इंस्टीट्यूशंस में रेगुलर और विजिटिंग फैकल्टी रहे हैं। डॉक्टर सारस्वत ने इंडस्ट्री इंटेलिजेंस एजेंसीज, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और पॉलिसी मेकर सहित वेरियस एंटिटीज के लिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी पर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित किए हैं और पढ़ाए भी है। तो आइए स्वागत करते हैं क्रिप्टो के मास्टर एंड ब्लास्टर डॉक्टर विशाल सारस्वत जी का। सर, इस एपिसोड की शुरुआत में सबसे पहले आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत विशाल जी। धन्यवाद संदीप। सर, इस एपिसोड की शुरुआत में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि हम डायरेक्ट इसकी शुरुआत करते हैं टोर्नेडो कैश के बारे में कि टोर्नेडो कैश कब एस्टैब्लिश हुआ था, किस तरह से एक काम करता है और लोग टोर्नेडो कैश मिक्सर्स का उपयोग क्यों करते हैं। टोर्नेडो कैश 2019 में स्थापित हुआ था। मेन इसका उद्देश्य है कि जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, कोई आपको ट्रैक ना कर सके कि आप क्या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। यूजुअली जैसे बिटकॉइन होता है, उस पे आप जब बिटकॉइन खरीदते हैं, बिटकॉइन बेचते हैं या फिर कुछ और बिटकॉइन के माध्यम से खरीदते हैं, तो वहां पर आपका नाम नहीं आता है, पर फिर भी एक एड्रेस जो है वो कनेक्टेड रहता है उस बिटकॉइन से, जिससे लोग ट्रैक कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर बिटकॉइन एड्रेस वाला इंसान ये ट्रांजैक्शन कर रहा है। पूरी उसकी हिस्ट्री जो है वो आपको पता लग सकती है कि क्या क्या किया था। और कभी ना कभी तो होगा ना कि कोई ना कोई होगा जो पहचान जाएगा कि ये एड्रेस किससे एसोसिएटेड है, किस एक्चुअल इंसान से है, किसकी आइडेंटिटी से है। तो उस तरीके से पता चल जाता था कि अच्छा, विशाल ने ये खरीद फरोख्त करी है। फॉर एग्जांपल, विशाल की पूरी हिस्ट्री पता चल जाएगी कि उसने आज तक क्या क्या किया है बिटकॉइन नेटवर्क पे, फॉर एग्जांपल। नहीं, अगर ये चीज अगर पता चलती भी है तो उससे क्या दिक्कत आ सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये मेरी प्राइवेसी है। मैं नहीं चाहता कि लोगों को पता चले कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। आज मुझे आज छोटी सी बात मान लीजिए, मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, दिखने में बहुत मैनली लगता हूँ, मैचो लगता हूँ, और अगर लोगों को लगे कि मैं कुछ सनस्क्रीन खरीद के लगा रहा हूँ, तो लोगों को लगा कि अरे ये तो मैचो नहीं है। तो लोगों को क्यों पता है मैं कौन सी सनस्क्रीन लगा रहा हूँ। राइट। तो दुनिया को क्या मतलब है कि मैं कौन सी पिक्चर मुझे अच्छी लगती है, कौन सी कॉमिक्स मुझे अच्छी लगती है, मैं कुछ भी खरीदूं, क्यों चाहिए दुनिया को पता होना। राइट। तो अभी बिटकॉइन पे सभी कोई भी चाहे वो एनालाइज कर सकता है और बहुत बिना मुश्किल के पता चल सकता है कि कौन खरीद फरोख्त कर रहा है। राइट। तो इस प्राइवेसी को एनेबल करने के लिए, इसे प्राइवेसी प्रोवाइड करने के लिए ये कॉइन मिक्सचर्स टाइप के जो सिस्टम्स हैं वो आए, और टोर्नेडो कैश भी उनमें से एक है। ओके सर, हालांकि टोर्नेडो कैश डिसेंट्रलाइज है ये हम जानते हैं, पर सेंट्रलाइज कैश मिक्सर्स और डिसेंट्रलाइज मिक्सर्स में एग्जैक्टली क्या डिफरेंसेस क्या है उसमें। वेरी गुड। सो सेंट्रलाइज्ड में यूजुअली एक कोई कंपनी, कोई इंसान, एक एंटिटी होती है जो सब सारे ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करती है, उनका रिकॉर्ड रखती है, उनके हाथ में होता है। तो आप जब मिक्सर पे जाते हो, आप अपने पैसे, कोई भी बिटकॉइन हो या कोई और क्रिप्टो करेंसी हो, जो आप वहां पे उस कॉइन मिक्सर को देते हो, कॉइन मिक्सर आपसे ये कॉइन्स लेंगे, फिर आपको उसके बदले में कोई दूसरे कॉइन्स देंगे, एक ऐसे तरीके से कि लोगों को पता ना चले कि आपने जो दिया और आपको जो मिले वो सेम है या नहीं है। ठीक है। तो जब सेंट्रलाइज्ड होता है तो ये जो एंटिटी जो पूरा सिस्टम कंट्रोल कर रही है, उसके पास सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। इन आइडियल सिनारियो वो ये रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगी और फिर दुनिया में किसी को पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ। आपने पैसे दिए, जब आपको पूरे पैसे मिल गए, उन्होंने डिलीट कर दिया, दुनिया को नहीं पता चला। पर वो इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। यूजुअली अगर किसी इंसान के हाथ में आपके सारे रिकॉर्ड्स हैं, तो आप उसको बहुत ज्यादा पावर दे रहे हो, और गवर्नमेंट वगैरह यूजुअली उन्हें डरा के, धमका के आपके बारे में
बहुत कुछ पता कर सकते हैं। इवन हैकर्स भी अगर उनके सिस्टम में हैक कर ले तो उनको पता चल सकता है, उस कंपनी खुद बुरी हो सकती है। ये हो चुका है कि कंपनी ने आपके पैसे चुरा के भाग गई, ऐसे भी होते हैं करेक्ट। कॉइन मिक्सर्स ही। तो सेंट्रलाइज में ये डर रहता है। डिसेंट्रलाइज में एक सिंगल कोई इंसान या कंपनी या एंटिटी आपके ट्रांजैक्शंस को एनोनिमाइज नहीं कर रही है, इनको आपको प्राइवेसी नहीं दे रही है, बल्कि यूजर्स का ही एक नेटवर्क, ओके, वो करेक्ट। सारा मिलके, जैसे कि ब्लॉकचेन का नेटवर्क वर्क काम राइट। कर रहा है, बिटकॉइन का नेटवर्क करेक्ट। काम कर रहा है, यहाँ पे वैसा ही एक नेटवर्क क्रिएट किया जाता है। यूजर्स अपने पैसे डालते हैं, यूजर्स ही मिक्स करते हैं, और यहाँ तक कि जो यूजर खुद पैसे डाल रहा है उसको भी नहीं पता कि उसका पैसा किसके पास गया, कहाँ कैसे मिक्स हुआ, और उसको अपने पैसे मिल जाते हैं। तो डिसेंट्रलाइज्ड में किसी एक एंटिटी पर, किसी एक इंसान हो चाहे कंपनी हो, कोई भी तरह की एंटिटी जो बोलते हैं, उस पर जिम्मेदारी नहीं आती कि वो मेंटेन करे, बट एज अ ग्रुप, एज अ इकोसिस्टम मेंटेन किया जाता है। ओके सर, अगला क्वेश्चन ये है कि टोर्नेडो कैश यूजर्स को कौन से क्रिप्टो वॉलेट्स को कनेक्ट करने के लिए अलाउ करता है, और डिपॉजिट के लिए कौन कौन से टोकन्स ऑप्शंस फिलहाल अवेलेबल है? बिटकॉइन, इथेरियम एंड मेनी अदर्स एक्चुअली, बहुत सारे हैं। ये लिस्ट जो है कौन कौन से अलाउड है, ये लिस्ट अभी मुंह जवानी याद नहीं है, पर आप अपने मुंह से, पर बिटकॉइन और इथेरियम ये दो मेन हैं, और भी कुछ हैं। ओके। तो हालांकि इसके पहले भी आपने बताया था कि हालांकि टोर्नेडो कैश जो क्रिप्टो करेंसी मिक्सर का उपयोग प्राइवेसी रखने के लिए ज्यादातर किया जाता है, पर साथ ही इसका उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी किया जा रहा है। तो किस तरह से मनी यप, लॉन्ड्रिंग होती है सर, क्या कहेंगे? मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली, मनी लॉन्ड्रिंग हो चाहे कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी हो, वहां पे एक क्रिमिनल का उद्देश्य है कि मैंने कहीं से कुछ पैसे या कुछ कॉइन्स, इन दिस केस क्रिप्टो करेंसी, वो निकाली है जो मुझसे कनेक्टेड है। अब मैं चाहता हूं कि इस क्रिप्टो करेंसी को स्पेंड करना चाहता हूं विदाउट लेटिंग द ऑथोरिटीज नो, ताकि गवर्नमेंट को पता ना चले, पुलिस को पता ना चले। तो ऐसे टोर्नेडो कैश टाइप के सिस्टम्स को यूज करके मैं अपने पैसे यहाँ पे काइंड ऑफ उड़ा सकता हूँ, गायब कर सकता हूँ, और फिर मुझे इसके बदले में मैंने यहाँ पे मान लीजिए इथेरियम के कुछ कॉइन्स दिए, और आगे जाके मुझे किसी और माध्यम से उतने ही पैसे मुझे मिल गए। तो मनी लॉन्ड्रिंग का भी सिस्टम वही है कि पैसा एक जगह से किसी दूसरी जगह पे जाना है, और कैसे जाया जाए। तो मनी लॉन्ड्रिंग में जो पहले हवाला होता था करेक्ट। कि कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, वही बेचते थे हम, तो यहाँ पे भी वही ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं पैसों के, और ब्लैक का, चोरी का माल जो है वो बाद में मुझे व्हाइट में काइंड ऑफ मिल जाता है और ट्रेसेबल नहीं होता है। तो वो क्या, मेनली यूएस गवर्नमेंट का मानना है कि नॉर्थ कोरियन हैकर्स ने ऐसा कुछ करेक्ट। किया है। डेजर्स। ऑलमोस्ट 400 मिलियन क्रिप्टो करेंसी उन्होंने ऐसे किया। क्रिप्टो करेंसी दैट इज बीइंग मनी लॉन्डर्ड इज अबाउट $7 बिलियन। तो विशाल सर, इसी को कनेक्टेड मैं एक क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ आपको कि हाल ही में जो यूएस ने टोर्नेडो कैश क्रिप्टो करेंसी मिक्सर पर जो प्रतिबंध लगाया था, उसके बाद अगर कल की बात करें तो टोर्नेडो कैश डेवलपर जो है एलेक्सी पर्टसेव, उसको टोर्नेडो कैश प्रोटोकॉल में शामिल होने के संदेह में नीदरलैंड से गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद इस गिरफ्तारी के विरोध में एम्स्टरडैम के डैम स्क्वायर में 50 से अधिक लोग एकत्रित हुए थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो क्या लगता है सर, लोग इस गिरफ्तारी का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या इस विरोध की वजह से फिर से टोर्नेडो कैश क्रिप्टो करेंसी मिक्सर पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसे हटाया जाएगा, क्या कहेंगे सर? सो विरोध जो हो रहा है इस अरेस्ट का, इज बेसिकली द एक फंडामेंटल जो बिलीफ है इंसान का कि प्राइवेसी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, प्राइवेसी हमारी फंडामेंटल राइट है। एब्सोल्युटली। तो टोर्नेडो कैश हमें प्राइवेसी प्रोवाइड कर रही है, ये मानना है। और टोर्नेडो एक्चुअली अरेस्ट का तो विरोध है ही है, बैन पे भी विरोध है, क्योंकि यहाँ पे टोर्नेडो कैश कोई सेंट्रलाइज्ड एंटिटी नहीं है, कोई सिंगल एंटिटी नहीं है। हम लोग जैसे पहले बात कर रहे थे सेंट्रल और डिसेंट्रलाइज्ड की, तो इसलिए ये एक तरीके से जो बैन लगता है, तो ये बैन पूरे सॉफ्टवेयर सिस्टम पे लगा है, किसी एक इंसान पे नहीं लगा है। कोई एक इंसान गलत कर रहा है वो नहीं कहा जा रहा है। और टोर्नेडो कैश तो एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है, और जो कि प्राइवेसी प्रोवाइड करने के लिए, अब इसका टूल का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है वो कुछ लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे टूल को बैन कर दो। तो ऐसे तो दुनिया में हर तरह की प्राइवेसी टेक्नोलॉजी पर ही बैन आ जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है, फंडामेंटल जो फाइट है, कि आप
टूल से एक टेक्नोलॉजी को आप बैन नहीं कर सकते। तो सर तो क्या लगता है मेन इसको इसको अगर मैं बात करूं कि ये जो विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है, इसकी वजह से सरकार पर प्रेशर बन पाएगा? क्या लगता है आपको? बनेगा बनेगा और मेरे ख्याल से ये बैन जो है इसको रिवर्स करना पड़ेगा ओके, और ओके, उसको अलग तरीके से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि जो इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी का उन पे अटैक करो। राइट, ये वही है कि दुनिया में अब छुरे बनाने तो बंद नहीं कर सकते क्योंकि किसी न किसी छुरे का इस्तेमाल खून करने के लिए किया जाता है। राइट, तो छुरा बनाना ही बंद कर दिया दुनिया में, तो लोग बाद में छुरे जहाँ पे छुरे की जो बाकी लेजिटिमेट यूज है वो कैसे करेंगे? खाना करेक्ट, कैसे, सब्जी कैसे काटूंगा मैं? एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे वो अटैक है कि आप छुरे सब्जी काटने पे आप बैन नहीं लगा सकते, आपको छुरे का गलत इस्तेमाल करने वालों को पकड़ना पड़ेगा। अभी तो 50 लोग जमा हो गए और समझो और आगे जाके और मतलब ऐसे लोग जमा होकर फिर सरकार पे प्रेशर क्रिएट हो सकता है, जिसकी वजह से फिर जी से हाँ। उसको इनेबल करना पड़ेगा मे बी भविष्य में। यस, तो यूएस गवर्नमेंट देन उन्हें अपना जो है अपने लॉज को ठीक से यूज करना चाहिए, वो बदलेंगे भी और ताकि और यस हमें साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल चाहिए ताकि हम चोरों को पकड़ करेक्ट, सकें। करेक्ट। टेक्नोलॉजी और स्ट्रॉन्ग करनी नॉट पड़ेगी उनको। करेक्ट, आज मैं अपनी प्राइवेसी चाहता हूं, आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज मैं प्राइवेसी चाहता हूं। एब्सोल्युटली। नहीं, ये तो विशाल जी, ये तो प्रतिबंध समझो जो लगाया गया है, ये यूएस के अंदर लगाया गया है, पर लेज़ारस ग्रुप जो है जो नॉर्थ कोरिया में बसा हुआ है, वो इसका इस्तेमाल इलीगली सबसे ज्यादा कर रहे हैं। तो इसका प्रतिबंध का जो इफेक्ट है वो लेज़ारस ग्रुप पर पड़ेगा क्या? कि क्या इसकी वजह से लेज़ारस ग्रुप के अवैध गतिविधियां जो हो रही है उस पर रोक लगाया जा सकता है? वो दूसरा कुछ क्रिएट कर लेंगे। अच्छा, द अच्छा। थिंग इज वो और क्रिएट कर लेंगे। ओके। ये एक सॉफ्टवेयर है। आज आपने इस नाम को बंद, टोर्नेडो डॉट कैश को नाम बंद कर दिया, मैं कल तूफान डॉट कैश ले आऊंगा। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। ये तो ओपन सोर्स परसों मैं कोड आरती जैसे बोलते हैं, डॉट ओपन कैश सोर्स ले कोड है। आऊंगा। बिल्कुल। यस। तो आप ऐसे आप बैन नहीं कर सकते और लेजरस को भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इनफैक्ट पॉसिबली जो जिन लोग ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं वो ईमानदार लोग ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं इस बैन से, और क्रिमिनल्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पर ये जो टेक्नोलॉजी जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, शायद ये टेक्नोलॉजी को हैकर के जो दिमाग के हिसाब से उनको सोचना चाहिए, तभी कुछ इसमें टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आ सकती है। क्या लगता है सर आपको? देखिए ये प्रॉब्लम ये थी कि ये टेक्नोलॉजी अच्छा काम कर रही थी। हाँ। इसका गोल था प्राइवेसी प्रोवाइड करना और ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है, जिसको यूएस गवर्नमेंट तोड़ नहीं पाई तो उन्होंने बैन लगा दिया। तो राइट। इसलिए बनाने वालों ने तो अच्छा काम किया है। अच्छे टोर्नेडो कैश बहुत सिंपल सा प्रोटोकॉल है, बहुत और इसीलिए इस पे सारी चर्चा हो रही है कि वेरी इजी प्रोटोकॉल, वेरी सिंपल प्रोटोकॉल एंड वेरी गुड प्रोटोकॉल। टेक्नोलॉजी अच्छी है, नहीं, शायद मे बी अभी इस्तेमाल ये जो करो। बैन लगाया गया है, इस दौरान शायद वो कुछ, जैसे कि आपने कहा कि ये भविष्य में इसको इनेबल फिर से करेंगे, तो इस दौरान शायद वो उसमें कुछ और इम्प्लीमेंटेशन और टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, शायद वो मे भी काम कर सकते हैं वो दौरान। अभी नहीं, यूजुअली इसको हम लोग जो बोलते हैं मोर देन दैट व्हाट वी कॉल बैकडोर। तो गवर्नमेंट की कोशिश ये रहेगी कि इवन ऐसे डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल में गवर्नमेंट समहाउ लोगों की प्राइवेसी को वायलेट कर सके। आज मैं क्या कर रहा हूँ, गवर्नमेंट चाहे तो पता कर सकते थे कि ये पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, किसका पैसा है हम्म। और किसके पास गया। तो गवर्नमेंट वो टेक्नोलॉजी चाहती है कि वो समहाउ वो इनेबल कर सके। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है, अगर गवर्नमेंट ये कर सकती है तो बुरी गवर्नमेंट भी तो कर सकती है। अब आज हमारे लिए हमारी गवर्नमेंट अच्छी है, मान लीजिए कि आज हमारा चीन से झगड़ा है तो हमारे लिए चीन की गवर्नमेंट बुरी है, पर जो चीन में जो इंसान रहता है उसके लिए चीन की गवर्नमेंट अच्छी और इंडिया की गवर्नमेंट बुरी है। तो प्रॉब्लम ये है कि आज अगर मैं कर सकता हूं तो कोई और भी कर सकता है। कोई और भी कर सकता है। नहीं, तो इसी के लिए तो वैसे जो टोर्नाडो कैश जो है उसमें बहुत सारे अल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल है। एसजेड टेक, ZK.money है, मोनेरो 0xTIP है, मेसियर 87 है, साइक्लोन प्रोटोकॉल है, रेनब्रिज है। फिर भी टोर्नाडो कैश क्यों फेमस है सर? जस्ट बिकॉज इट वाज वेरी सिंपल, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये बहुत लोगों को
फंक्शनैलिटी जो थी बहुत महंगी नहीं थी, सस्ती थी, अ, और डिसेंट्रलाइज्ड है। तो लोगों को जो विश्वास है टोर्नाडो कैश पे, कि ये हमारे साथ धोखाधड़ी नहीं करेगा, ये मेरे पैसे लेके नहीं भाग जाएगा, या फिर ये हमारी जो प्राइवेट जो ट्रांजैक्शन है वो गवर्नमेंट को नहीं दे देगा। राइट। समहाउ टोर्नाडो कैश जो है वो अपनी सिंप्लिसिटी की वजह से, अपनी टेक्नोलॉजी जो इतनी पुख्ता थी, उसी वजह से बदनाम भी हो गया। हम्म। सो इन मीन्स मोनेरो वगैरह थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। मोनेरो वगैरह में एनोनिमिटी अभी तक पूरी तरीके से आई नहीं है। वहां पे लिंकिंग वगैरह कुछ ना कुछ तरीके से किया जा सकता है, और ऊपर से वो जो जीरो नॉलेज प्रूफ जो यूज करते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है, जो कि साधारण इंसान को समझ में नहीं वो आती। टाइम कंज्यूमिंग समझो, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। राइट। स्लो है, और साधारण आदमी के दिमाग के बाहर की चीज है। यहाँ पे काम हो रहा है, मेरा काम हो रहा है, मुझे उससे मतलब है। तो सर, विशाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमें और हमारे दर्शकों को जो अपना आपका कीमती समय देकर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। आगे भी हम आपसे इसी तरह की सहयोग की अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर विशाल सारस्वत जी। मुझे आशा है कि आप सभी को आज का एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे अभी लाइक और शेयर करें, और हाँ, आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। क्रिप्टो जगत की हर एक अपडेट के लिए 3.o को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं ऐसे ही स्पेशल गेस्ट के साथ, स्पेशल शो लेकर। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर, आपका होस्ट, आपका दोस्त, फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।